नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए एक और अनोखी कथा के बारे में आपको परिचित करवाता हूँ। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा क्यों है? हनुमान जी को सिंदूर ही क्यों चढ़ाया जाता है, वो भी पूरे शरीर में? अब इसका क्या कोई आपके पास तर्क है? आपके बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं, भाई सिंदूर आप चलो बिंदी लगा लीजिए, लेकिन पूरे शरीर में ऐसा क्यों? अद्भुत रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसमें मंगलवार की सुबह जब हनुमान जी को भूख लगी तो वो माता जानकी के पास कुछ कलेवा पाने के लिए पहुंच गए। सीता माता की मांग में लगा सिंदूर देखकर हनुमान जी ने उनसे आश्चर्यपूर्वक पूछा कि माता, मांग में आपने ये कौन सा लाल द्रव्य लगाया है? इस पर सीता माता ने प्रसन्नपूर्वक कहा कि पुत्र, ये सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक मंगल सूचक सौभाग्यवर्धक सिंदूर है, जो स्वामी के दीर्घायु के लिए जीवन पर्यंत मांग में लगाया जाता है। इससे वो मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। अब हनुमान जी ने ये सुनकर अपने मन में विचार किया, जब मात्र उंगली भर सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु में वृद्धि होती है, तो क्यों ना सारे शरीर पर इसे लगाकर मैं अपने स्वामी भगवान श्री राम को अजर अमर कर दूं। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही उन्होंने कर दिखाया। अपने सारे शरीर पर सिंदूर को पोतकर भगवान श्री राम की सभा में पहुंच गए। उन्हें इस प्रकार सिंदूरी रंग में रंगा हुआ देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। कुछ लोगों ने उनके ऊपर ताने भी कसे, यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी उन्हें देखकर मुस्कुराए और फिर प्रसन्न हुए। उनके सरल भाव पर मुग्ध होकर उन्होंने ये घोषणा की कि जो मंगलवार के दिन मेरे अनन्य प्रिय हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी ही प्रसन्नता प्राप्त होगी और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस बात पर माता जानकी के वचनों में हनुमान जी को और भी अधिक दृढ़ विश्वास हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी की अनुपम स्वामी भक्ति को याद करने के लिए सारे शरीर पर चमेली के तेल में घोलकर सिंदूर लगाया जाता है और इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अपने बच्चों को इसके साथ जरूर जोड़िएगा, उनको सुनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, सनातन हिंदू धर्म की किसी मान्यता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।